हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कैलकुलस में आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी थोड़ा हार्ड लेवल के होते हैं। अक्सर इसमें बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम अगर नॉर्मल मेथड से डिफरेंशिएट करने चले जाए, जैसे अगर हम पहले इसको करें फिर इसको करें फिर इसको करें, इसे क्वोशिएंट रूल के हेल्प से करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन जाता है, जो कि मतलब इस ऑर्डर में प्रूफ करना तो इम्पॉसिबल लगने लगता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, कुछ ईजी पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इजी फॉर्म में, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं इस तीनों का तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बारी बारी से सॉल्व करते हैं और बारी बारी से एलसीएम लेते हैं। तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं और इसे भी एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस दोनों टर्म का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस सी हो जाएगा एलसीएम, ये तो c एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 1 इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू एक्स माइनस सी है, तो प्लस सी से माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस दोनों टर्म का, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। यहाँ से ये कॉमन है तो ये एज इट इज रह जाएगा बी एक्स प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे एक्स माइनस सी कॉमन है लेकिन एक्स माइनस बी नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हम सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइनली इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इससे एज इट इज रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यहाँ पे है तो एक्स माइनस ए से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ओके, ए एक्स स्क्वायर से माइनस ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। देखिए, हम इतने लंबे टर्म को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। log इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन करने में इजी हो, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन हमें आराम से आता है और ये सब जो टर्म्स है अगर इसको हम क्वोशिएंट रूल के हेल्प से करेंगे तो ये इस तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ पे log ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि log a बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे a क्या है, एक्स क्यूब, और b क्या है, ये सारा। ठीक है, तो log एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, बीच में log माइनस हो जाएगा क्योंकि log a बाई बी के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे log एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी हम लॉगरिथमिक का जानते हैं, log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b। यहाँ पे ये तीनों जो है प्रोडक्ट में, तो इन सब तीनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स हटा हटाकर। और एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं log का, कि log a टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, m log a होता है। यहाँ पर पावर में क्या है, 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 log x हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा log x माइनस a प्लस, प्लस होगा लेकिन क्योंकि हमें माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस।
log x माइनस बी माइनस log ऑफ x माइनस सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम इस सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/y हो जाएगा, 1/y इंटू dy बाई dx चेन रूल के अकॉर्डिंग, और 3 log x का डिफ्रेंशिएशन 3/x माइनस log ऑफ x माइनस a का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस a माइनस 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/x माइनस, इन सबको ब्रैकेट में ले लीजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 1/x माइनस सी। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस y को हम इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन में है तो ये इधर जाके प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा y इंटू। अब क्या करेंगे, हम ये जो 3/x है इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x लिख सकते हैं। 3/x को लिख सकते हैं ना 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x माइनस, और ये सारा हो जाएगा माइनस 1/x माइनस a माइनस 1/x माइनस b माइनस 1/x माइनस c। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 1/x, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, और हमारे पास a बाई a माइनस एक्स है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर में जो टर्म लाना है हमें कांस्टेंट लाना है, यहाँ पे हमारा जो टर्म्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऐसे तो होगा नहीं। इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये 1/x और ये वाला टर्म, इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो 1/x माइनस 1/x माइनस है, ये एक टर्म हो गया। अब प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस b, इसको एक टर्म ले लेते हैं, प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस c, इसको एक टर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस ए, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए माइनस एक्स आ जाएगा आपको, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको x इंटू एक्स माइनस बी एलसीएम, और ऊपर में हो जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस सी माइनस एक्स। ये हमारा अंदर का सारा टर्म आ गया, तो प्लस x से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस x से माइनस एक्स कैंसिल, प्लस x से माइनस एक्स कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में क्योंकि सारा निगेटिव टर्म आ रहा है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो हम अगर नीचे के टर्म को माइनस कॉमन ले लें नीचे के टर्म में, तो हमारा ये निगेटिव हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे के टर्म में निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पे निगेटिव कॉमन लेते हैं तो ऐसे ये x माइनस ए है, लेकिन निगेटिव कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम निगेटिव कॉमन करके ऊपर से निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर देंगे, ऊपर हम पॉजिटिव करने के लिए, तो a बाई एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस b बाई एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे साइन को, प्लस c बाई एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में x जो है वो कॉमन है, तो इस 1/x को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेते हैं, तो y बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा a बाई ए माइनस एक्स प्लस b बाई बी माइनस एक्स प्लस c बाई सी माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमारा एक टर्म आता है, एक कंसेप्ट आता है इन्फिनाइट सीरीज का। कुछ सीरीज ऐसे होते हैं ना जो मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं। सबसे पहली बात, इन्फिनिटी होता क्या है, इन्फिनिटी मतलब जो चीज डिफाइंड नहीं है उसका नाम ही है इन्फिनिटी, लाइक विच इज नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर का सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं, बिलियन तक लिख सकते हैं, ट्रिलियन तक लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे क्या नंबर खत्म हो गया, नहीं, नंबर तो खत्म हो ही नहीं सकता है, नंबर खत्म ही नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। उसका वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसका वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अपने किसी भी यूज से कि हाँ नहीं नंबर यहीं तक होता है, इसके आगे होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। उसी तरह जब हम निगेटिव साइड में जाते हैं तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आता है हमारा नंबर्स, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये दोनों तरफ क्या होता है हमारे पास, अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम लिमिट नहीं कर सकते कि नहीं ये इतना तक ही है, बाउंड्री इसका सीमित है। जैसे देखिए, अगर नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
वो तो डिटरमाइंड है कि नहीं, ये 1 से ही स्टार्ट होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन जो इसका राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, अनडिफाइंड है। हम नहीं ज्ञात कर सकते कि नेचुरल नंबर खत्म कब होगा, ये खत्म कब होगा ना, उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी टर्म हो गया, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो कि डिफाइंड ही नहीं है। उसे हम किसी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ये बांध नहीं सकते कि नहीं, ये जो टर्म है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो नंबर्स का सीरीज है वो बस यहीं तक है, इसके आगे नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि आप 1 to 10 नंबर लिखिए, ठीक है, तो 1 to 10 अगर मुझे नंबर लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये नंबर्स क्या है, बाउंडेड है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है 1 और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है 10। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई सीरीज लिखते हैं, लाइक नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया, होल नंबर का सीरीज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज हो गया, तो ये सब जो क्या होता है वो इन्फिनिटी तक जाता रहता है, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास दिया रहा, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, लाइक देखिए, जैसे इसमें अगर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x, cos x टू द पावर cos x, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब उसके ऊपर cos x cos x cos x cos x ऊपर जाते जा रहा है, उसके पावर में ही cos x है। और ऐसे टर्म का जो कि इन्फिनाइट है, उस इन्फिनाइट सीरीज है, एक तरह का सीरीज फॉलो कर रहा है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे सीरीज का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालना रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x, ये क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग cos x, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू cos x, गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जैसे देखिए y इज इक्वल टू है cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं cos x टू दी पावर y, क्योंकि y का ही तो वैल्यू ये है और ये तो कोई डिफाइन नहीं कर रहा है कि नहीं इसका लोअर लिमिट जो है यही है, तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व इसको इजीली कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉगरिथमिक ले लेंगे, तो यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ पे y log x हो जाएगा, y log ऑफ cos x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y, उसके बाद log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई cos x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस log ऑफ cos x इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स को हम इस साइड ले जाते हैं, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ऑफ cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस tan x y, tan x इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस log ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस वाई tan x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस वाई लॉग ऑफ cos x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई tan x। यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर में है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग ऑफ cos x, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरह से क्या होता है, हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।